मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वायरस, विषाणु। नाम से डर लग जाता है आजकल। वायरस हमारा टॉपिक है आज का। विषाणु, विष से भरे हुए अणु, पॉइजनस फिल्ड मॉलिक्यूल विषाणु कहलाता है। वायरस, कोरोना, कितना खतरनाक, जैसा नाम वैसे ही उसका काम। तो जो वायरस का जो एक्चुअल में अर्थ होता है वो होता है विष से भरा हुआ, अर्थात पॉइजनस फिल्ड। द टर्म वायरस विच मीन्स वेनम, यानी कि पॉइजन। इसका जो टर्म है वो है वेनस। जहर से भरा हुआ, वेनम, वेनस नहीं है, वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजनस। तो इसके अंदर पॉइजन होता है, इसीलिए इसको अपन पॉइजनस से भरा हुआ अणु उसको मानते हैं। तो सबसे पहले इसके जो डिस्कवरी की थी, मान लीजिए अपना पूरा नाम तो है डीजे इवानोव्स्की। इस साइंटिस्ट ने टीएमवी, टोबैको मोजेको वायरस, टोबैको प्लांट के अंदर जो उसकी लीव्स होती है, उसके लीव्स के अंदर जो बेस होती है सिराओं में, उसमें एक रोग उत्पन्न करने वाले पैथोजन, रोग कारक जीव का पता लगाया और उसको नाम दिया गया टीएमवी, टोबैको मोजेको वायरस। वायरस की खोज डीजे इवानोव्स्की का जाती है, इसी को इसको श्रेय मिला। बाद में बेंजेरिक ने इस रोग को उत्पन्न करने वाले तरल का नाम कंटेजियम वाइनम फ्लूइड्स रखा। दूसरा साइंटिस्ट था अपना बेंजेरिक। इसने इस से निकलने वाला एक तरल, उसका एक नाम दिया, तरल का नाम रखा गया था कंटेजियम वाइनम फ्लूइड। यानी वायरस युक्त जो पॉइजनस युक्त तरल है जो तंबाकू के पत्ती में मिला था, तो बेंजेरिक ने उस तरल का नाम क्या रख दिया? कंटेजियम वाइनम फ्लूइड, यानी कि वायरस ही था, टीएमवी वायरस। उसके बाद आया स्टैनली। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस वायरस को क्रिस्टलीकरण करके पृथक किया, क्रिस्टलाइजेशन कर लिया इसने। वायरस का क्रिस्टलीकरण करने में सफलता प्राप्त कर ली, क्रिस्टल रविक रूप में ये प्राप्त हो जाता है। वायरस की बात करें तो वायरस ना तो सजीव में होता है, ना ही ये निर्जीव होता है। अगर ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तब तो ये निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही किसी भी अपने उचित कुशी के संपर्क में आता है तो उसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ छोड़ करके ये सजीवों के समान व्यवहार करने लग जाता है और अपनी प्रतिकृति उस कोशी को उसके अंदर तैयार कर देता है। इसलिए जो वायरस होते हैं इनको सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। Virus is the link between living and non-living organism. When viruses are found in free fall, then it act a non-living organism, and when it come in contact to any sufficient host cell, then they show living organism like a behavior. So it is the called link between living और non-living organism. हम जानेंगे कि इसको लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो लिविंग कैरेक्टर होते हैं और कौन कौन से होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं।
कैरेक्टर, नॉन लिविंग कैरेक्टर दोनों को हम एक साथ ही जान सकते हैं। तो इनमें प्रतिजन गुण पाया जाता है, यानी दे हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टी एंड म्यूटेशन प्रॉपर्टी। तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रतिजनिक गुण, एंटीजेनिक एंड म्यूटेंट प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है, जो कि सजीवों का ही गुण होता है, अपने रूप को बदलना। अब कोरोना के बारे में जानते हैं, म्यूटेंट है, तो म्यूटेंट का मतलब समझ में आ गया, बार बार अपने जो रूप है, आकार प्रकार को कोशिका यानी होस्ट सेल के अंदर अपने सेल साइज को कंटिन्यूसली ये कन्वर्ट करता रहता है। इसीलिए अभी तक इसकी जो वैक्सीन है उसके बारे में प्रयास चलता ही रहता है, क्योंकि ये म्यूटेंट है, ये अपने आप को बार बार बदलता रहता है, उसको पकड़ी नहीं हो पाती इसकी। वो क्या है, लिविंग प्रॉपर्टी होती है। पहले लिविंग के बारे में बता दें आपको, और इसका जो प्रवर्धन है इसमें जीवित कोशिका में होता है। दे मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल, यानी ये अपने संतति को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। ये अपने न्यू वायरसेस को जो उत्पन्न करेगा उसके लिए इसको किसी न किसी लिविंग सेल्स की आवश्यकता होगी। तो ये का जो प्रवर्धन है, यानी इनकी संख्या में जो वृद्धि है, वो जीवित कोशिकाओं में ही संभव हो पाती है। तो इसका मतलब जो इसका जेनेटिक जो मटेरियल है उसमें क्या हो सकता है, रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए और आरएनए व्हिच इज फाउंड इन द वायरसेस। तो दिस कॉज प्रॉपर्टी इन द लिविंग कैरेक्टर। और इसके बाद है इसके अंदर ये तीसरे मैंने साथ साथ बता दिया, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो इनकी क्या होती है, रेप्लिकेशन होता रहता है इसमें। तो रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आरएनए, तो ये भी क्या है, इसका एक लिविंग प्रॉपर्टी है। तो ये जीवित कोशिका में क्या है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, म्यूटेजेनिक प्रॉपर्टी। नंबर 2 है मल्टीपल ओनली इन लिविंग सेल, केवल जीवित कोशिकाओं में ये क्या करता है, प्रवर्धन, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। एंड जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए आर रेप्लिकेट, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए, ये उनकी प्रतिकृति यानी अपनी कॉपियां तैयार करने में सक्षम होता है। इसलिए इसमें ये क्या है, सजीवों के गुण पाए जाते हैं। अब बात निर्जीवों की गुण करें तो फिर इसमें कोई भी एक्चुअल सेल स्ट्रक्चर है जो वो नहीं होती है। कोई भी वास्तविक कोश की संरचना इसके अंदर नहीं पाई जाती। कोश की संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती है, क्योंकि लिविंग तो है ही नहीं है ना। और इसमें एंजाइम जो होते हैं, एंजाइमों का अभाव होता है। कोई भी कोशिका हो तो एंजाइम तो सीक्रेट करेगी, लेकिन जब सेल ही नहीं है तो एंजाइम इसमें नहीं पाए जाते। तो एंजाइम जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। ये भी इसका क्या है, एक एनर्जी प्रॉपर्टी इसके अंदर ये पाई जाती है। Outside of the host cell, they exhibit inactive form. जब ये जीवित कोशिकाओं से बाहर पाए जाती हैं तो इनएक्टिव, अक्रिय, निर्जीवों के समान अक्रिय रहेंगे, कोशिका से बाहर जब पाए जाएंगे, और जब कोशिका के अंदर होंगे तो फिर तो ये सक्रिय हो ही जाएंगे। वो तो हमने यहाँ पर ले लिया वो प्रॉपर्टी तो। और इसमें कोई भी कार्यात्मक स्वायत्तता नहीं पाई जाती, यानी ये ऑटो मतलब कहना चाहिए ऑटो फंक्शनेबल नहीं होते। ऑटो फंक्शनेबल ये नहीं होते, कोई भी कार्य स्वयं कर ही नहीं सकते। और एक और बात है, अविकल्पी परजीवी, इसका जो क्या अर्थ होता है, ओब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी। यदि वायरसों को इसका उचित पोषण नहीं मिल पाता है तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन तो करेगा नहीं। एंड व्हेन एब्सेंट ऑफ सफिशिएंट ओब्लिगेट पैरासाइट दे विल डाई, अगर उनको उचित परपोषी नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगी। इसलिए तो कहा था कि ये बीच में चला था लिंक तोड़ो, कोरोना की लिंक को अपन तोड़ देंगे तो क्या है, जब एक होस्ट दूसरे होस्ट में जा ही नहीं पाएगा तो एक ही होस्ट के अंदर ये समाप्त हो जाएगा।
यानी अविकल्पीय यदि होस्ट नहीं मिलेगा तो ये अपना परजीवी जीवन है जो नहीं बिता सकते और इनको रिपोर्ट खत्म हो जाती है। तो ऐसे ये दे आर फ्यू इम्पोर्टेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स विच इज फाउंड इन द वायरसेस। तो वायरसों में से सजीव निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर, एक जनरली मैं ब्रीफ में बता दूं इसके स्ट्रक्चर में। सपोज करो कोई भी वायरस है, एक रफली आइडिया बताया। तो वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें मेनली अपने 3 पॉइंट होते हैं। तो इसमें एक तो क्या है, प्रोटीन कैप्सिड। ये जो आउटर कवरिंग जो होती है वायरसों में वो होती है प्रोटीन कवरिंग होती है। प्रोटीन का आवरण सबसे बाहर पाया जाता है, इसको बोलते हैं कैप्सिड। और ये कैप्सिड जो होता है ये छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सिड इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्मॉलेस्ट सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। तो ये प्रोटीन का आवरण। सेकंड नंबर पर वही मेन पार्ट होता है। इसके अंदर जो सेकंड नंबर पे होता है वो होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड। अलग अलग वायरसेस में अलग अलग प्रकार की न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं ना उसमें आरएनए पाया जाता है और मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड एसएसआरएनए होता है। लेकिन जितने भी जंतु वायरसेस होते हैं, एनिमल जो वायरसेस होते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड, एसएस सिंगल स्ट्रैंड और टीएस डबल स्ट्रैंडेड। या तो मिलेगा आरएनए और या मिलेगा डीएनए। जो न्यूक्लिक एसिड जो है या तो एकल रज्जुक या द्विरज्जुक। एकल रज्जुक द्विरज्जुक आरएनए मिल सकता है या एकल रज्जुक द्विरज्जुक डीएनए मिलता है। जैसे ये क्या है यहाँ पर, ये डीएनए। बाकी अलग अलग वायरसों की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, उसके बारे में अपन आपको पीडीएफ में भेजेंगे। अब जैसे तो क्या है, ये अपने बैक्टीरियोफेज की होती है। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है टेडपोल लाइक होती है, प्रिज्म लाइक होती है, स्फेरिकल होती है, पॉलीहेड्रल होती है। तो अनेकों प्रकार की संरचनाएं होती है। तो वो आप डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेन इसके 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन कवरिंग कैप्सिड विच इज कंसिस्ट ऑफ द कैप्सोमियर्स, और एक होता है मेनली जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। प्लांट वायरसेस में आरएनए होता है, एनिमल वायरसेस में दोनों ही पाए जाते हैं। और ये जो डायग्राम है वो बैक्टीरियोफेज है, यानी ये बैक्टीरियल वायरस। द वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण कर संक्रमण कर उनको समाप्त कर देते जीवाणु भोजी कहलाते।